जय हिंद। जय बोर्ड क्लास 8 गणित का हम लोग यहाँ 50 प्रश्न देखने वाले हैं और सभी प्रश्नों को जो है कैलकुलेशन के साथ में जो है हम लोग देखेंगे ताकि आप लोग को इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आता है तो आप लोग बना पाए। और क्लास 9 में आप लोग जाइएगा तो फ्री में इसी चैनल पर जो है आप लोग का पीडीएफ नोट्स वगैरह कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करवाया जाएगा, एकदम लगभग जो है कोचिंग के जैसा। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्लास के हिसाब से जो है जुड़ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो पहले से हम लोग प्राकृतिक संख्या जानेंगे। प्राकृतिक संख्या कितना चालू होता है, 1 2 3 4, इस सबको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला दे, 0 1 2 3 4, तो इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसको ऊपर लगा प्राकृतिक संख्या और नीचे लगा पूर्ण संख्या। अब बोला कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटा कौन है, तो 0 है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 का व्यक्तिकर्म क्या होगा। तो देखिए 5 है ना लिखा हुआ, तो हम लोग इसमें 5 को कितना से जो है वो गुना कर देंगे कि मेरा जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/5 से गुना कर देंगे, 5 5 कट जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा, तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका व्यक्तिकर्म, 1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट कि 19 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो 19 का वर्ग बोला है, तो 19 का स्क्वायर है यहाँ बोला है, तो 19 का स्क्वायर आप लोग याद किए होंगे तो जरूर याद होगा, तो 361 होता है। ठीक है, 19 का स्क्वायर तो 361 हो जाएगा। नेक्स्ट कि 900 का वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट है, तो 900 का हम लोग इसको निकालेंगे। हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं, एक एलसीएम लेके और एक डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ 9 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 3 हम लोग यहाँ कर दिए और 2 जीरो के बदले में 1 जीरो, तो कितना हो गया टोटल 30, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट कि 11 का घन कितना होगा, तो 11 का घन पूछा है। ठीक है, 11 का पावर 3, तो ये कितना होगा, तो 11 11 3 बार हम लोग जो है गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1331 आ जाएगा, तो 1331 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट कि 8/27 का घनमूल क्या होगा। देखिए 8/27 है। ठीक है, तो घनमूल बोला है इस तरह से, क्यूब रूट बोला है 8/27। अब 8 किसका क्यूब है। ठीक है, तो 2 का हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो, और 27 कितना हो जाएगा, तो 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 का हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। नेक्स्ट कि 5 का पावर 3 का सही मान क्या होगा, तो 5 गुने 5 गुने 5 3 बार करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 5 25 और 25 5 125, तो 125 हो जाएगा। नेक्स्ट कि x का पावर 0 है तो कितना होगा, तो किसी का भी पावर 0 अगर रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे मान चलिए कि 5 का पावर 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक संख्या a और b का विस्तृत रूप क्या होगा, तो 10a + b हो जाएगा, है ना। इसका विस्तृत रूप देखा जाए तो इकाई, फिर ये दहाई। नेक्स्ट की कौन सी संख्या 3 से विभाज्य, 3 के पहाड़ कौन आता है, तो 3 के पहाड़ तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो कौन आएगा, 120 आएगा। नेक्स्ट कि इसमें से बताना है कि एक पदी कौन है। देखिए 2xy लिखा हुआ है, उसका बाद x + y लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं 2x + 2x का स्क्वायर + 2x प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ घटाव कितना बार आया, एक भी बार नहीं आया, मतलब ये एक पद में है। अच्छा, यहाँ जोड़ घटाव कितना बार आया, 2 बार आया है, एक बार यहाँ बीच में आ गया, इसको अलग एक भाग में बांट दिया, इधर एक भाग में अलग बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया, तो ये द्विपदी कहलाएगा। देखिए यहाँ कोई भी भाग में नहीं बटा तो एक पदी कहलाएगा, यहाँ 2 भाग में बट रहा है, द्विपदी कहलाएगा। अब इसको कितना भाग में बांट दे रहा है, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, है ना। जोड़ ये घटाव बीच में आ जा रहा है ना, तो ये त्रिपद हो गया। तो पूछा एक पद कौन हो जाएगा, तो एक पद ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की -2 xy में संख्या का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो संख्या यहाँ कितना से गुना हो रहा है, xy किसके साथ में गुना हो रहा है, तो -2 के साथ में, तो -2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कि इसका गुणनखंड बताना है, तो a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, तो किसका बराबर ये फॉर्मूला आता है, तो माइनस वाला है ना, तो a - b के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ a - b, तो a - b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट कि x का स्क्वायर -9 का गुणनखंड होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ गुणनखंड करके देखेंगे। पहला क्या है कि x + 3, ठीक है, ये है। उसके बाद जो है वो x - 3, अब गुना करेंगे, x गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब x और -3 गुना करेंगे तो -3x हो जाएगा। अब इधर से 3 और x गुना करेंगे तो प्लस में 3x हो जाएगा। अब उधर 3 तिया 9, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से ये और ये कट गया, माइनस प्लस, अब बचा क्या, x का स्क्वायर -9, तो किससे ये आया, ये पहला वाला से आया, तो पहला हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट की 3x + 2 = 5, तो x का मान कितना होगा, तो x का मान यहाँ निकालना पड़ रहा है, तो x मान हम लोग इस तरह से निकालेंगे। यहाँ 3x + 2 = 5 है। ठीक है, तो 3x का 3x रहने देंगे, बराबर इधर 5 का 5 रहने देंगे, प्लस में 2 था, इधर से आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3x का 3x रहने देंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3/3, काट देंगे तो x बराबर क्या आ गया,
1 आ गया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, तो मतलब ये तीनों हम लोग को जोड़ना है, तो किसको जोड़ने से 51 आएगा? तो देखिए, तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं 15, 16, 17, इससे 51 आएगा। देखिए तो 7 और 6 हो गया 13, 13 और 5 18, तो लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये से नहीं होगा। अच्छा 16, 17, 18 इसको जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो गया 8 और 7 15, 15, 15 और 6 21, 21 के एक हाथ में 2, अब 1 2 3 और 2 5, तो ये 51 आया। तो किसके जोड़ने से आया? ये, तो दूसरा नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा? ठीक है, 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, तो हम लोग इसका प्रतिशत निकालेंगे। सभी प्रश्न को आप लोग जो है कॉपी किताब कॉपी जो है लेके और कलम लेके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, ठीक है, तो हम लोग पहले इसे इसको निकालते हैं। 1 मिनट। 40 का पहले हम लोग यहाँ पहला हम बोला है 20%, तो 40 का 20% हम लोग देते हैं 40 गुने 20/100, 4 दूनी 8 आया, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा 30 भी नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 20% 8 हुआ, 40% 16 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट है कि 50 आम का समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो पके आमों की संख्या कितना होगा? तो 50 का 60% हम लोग लगा देंगे, है ना, 50 गुने 60/100, 1 2 कट गया इधर, तो 6/30, तो 30 आम हो जाएगा 60%, तो 30 आम जो है वो बिल्कुल पका हुआ है। नेक्स्ट बोला है कि यदि x बराबर 1 है और y बराबर -2 है, तो इसका मान निकालना है। तो देखिए x की जगह हम लोग 1 रखेंगे, तो x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है, ठीक है, तो x की जगह हम लोग कितना रखना है? 1 रखना है, और 1 का स्क्वायर प्लस में y की जगह कितना रखना है? -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है कि 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? तो 7 का हम लोग 7 गुने 7 गुने 7 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 7 का घन? लगभग जो है 343 आएगा, ठीक है। अब इकाई अंक कितना है? 3 है, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा? 3। अब नेक्स्ट इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे कि एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है वो 2000 है और इसमें 10% बट्टा दिया जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 2000 का हम लोग 10% निकाल देंगे, ठीक है, तो कितना निकल जाएगा? 200 निकल गया। अब 200 घटा देंगे, कितना दाम हो जाएगा? 1800, तो 1800 इसका निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि 75 पैसा और 2 रुपए का अनुपात कितना होगा? तो 75 पैसा और इधर 2 रुपया, तो इसको भी हम लोग पैसे में कर देंगे, ठीक है, तो 2 रुपया का 200 पैसा हो गया। अब इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है, 5 के पास कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5 के पारे में 5 एका 5, ठीक है, और हाँ 5 एका 5 बचा यहाँ 2, अब यहाँ 5 25, अब इधर 5 के पारे में 5 चौके 20 और 0 फिर कट जाएगा, 5 3 15 और 8 5 40, 3:8 आ जाएगा, तो 3:8। नेक्स्ट दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या होता है? तो अनंत होता है, बहुत सारा होता है, जैसे कि 1 है और 2, इसके बीच में बहुत है, 1.2 है, ठीक है, 1.0, 1.0, एक इस तरह से करके बहुत सारा हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस में क्या था ना कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर जो है वो दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, जोड़ 2 का स्क्वायर 4, तो बराबर आया नहीं, तो ये पहला नहीं होगा। अच्छा दूसरा सबसे बड़ा कौन है? 4, तो 4 का स्क्वायर इधर हम लोग करेंगे और इधर 3 का स्क्वायर और जोड़ 2 का स्क्वायर क्या बराबर हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का 9 और इधर 4, ठीक है, तो क्या जोड़ के 16 दोनों साइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो किससे होगा? तो अब हम लोग जो है वो तीसरा वाला देख लेते हैं। तो तीसरा वाला क्या रहेगा? देखिए दोनों साइड एक इधर बड़ा भुजा का स्क्वायर और इधर जो है वो दो भुजा का स्क्वायर बराबर होना चाहिए, तो 10 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, अब 8 का स्क्वायर जोड़ इधर से हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है, अब 10 का 100 होता है, बराबर 8 का 88 64 होता है और इधर 36 होता है, तो ये दोनों साइड जोड़ने से कितना हो गया? दोनों साइड जोड़ने से 100 आ गया, तो मतलब ये जो हम लोग का पाइथागोरस त्रिक है, तीसरा नंबर। नेक्स्ट है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य जो है वो 450 रुपया है और ये 360 में बेच दिया जाता है, तो बट्टा का राशि कितना होगा? तो 450 में से 360 को घटा देना है, तो हम लोग कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है, तो 90 रुपया हो जाएगा। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 है, तो 144 पेंसिल रुपये 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदेंगे? ठीक है, तो यहाँ समझिए पहले एक साइड हम लोग जो है वो पेंसिल लिख देते हैं, पेंसिल, ठीक है, और एक साइड रुपया लिख देते हैं। अब यहाँ 16 पेंसिल का कितना दाम है? 64 रुपया है, तो 144 रुपये में कितना पेंसिल हम लोग खरीद पाएंगे? ठीक है, वो चीज पूछा है, तो अब हम लोग 16 गुने 144 बटा में 64 कर देंगे, ठीक है, 16 चौके 16 32 16 चौके 64, अब 4 तिया 12, ठीक है, बचा यहाँ 2 6 चौक 24 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 पेंसिल। नेक्स्ट है कि 45 व्यक्ति को जो है 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो ठीक है, इधर हम लोग दिन लिख देंगे
और इधर व्यक्ति लिख देंगे, ठीक है। अब दिन 45 व्यक्ति है, कितना दिन में कर रहा है, 13 दिन में। अच्छा 39 व्यक्ति हम लोग कर दिए, तो कितना दिन में काम करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 13 गुने 45 बट्टा में 39। अब 13 तिया 39 और इधर 15, तो कितना हो जाएगा 15 दिन में, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, ये हम लोग जो एक नियम से है, और ये जो है इसमें इस तरह जब रहता है तो सीधे सीधा गुना होता है, तिरछा नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वर्ग के बाह्य कोणों का योग कितना होता है ना, वर्ग के बाहर के कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन कितना है 500 है, गुने समय कितना है 2 वर्ष है, दर कितना है 5% है, बटा में 100। अब ये कट जाएगा 5 बार में, अब 5 दूनी 10, 10 पचे 50, ठीक है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2D है, तो 2D जो हो जाएगा वो आयत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयलर का सूत्र क्या हो जाएगा, तो F प्लस V बराबर E प्लस 2। नेक्स्ट है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि समचतुर्भुज का जो फार्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला, तो 1/2 गुने विकर्ण D1 गुने D2, ठीक है। तो 1/2 का 1/2 लिखेंगे, D1 कितना हम लोग दिया 24, गुने में फिर एक दिया है 10, अब इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब 12 है 120, तो 120 हो जाएगा। नेक्स्ट की अधि समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई देवल है 5 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है A प्लस B, ठीक है, 2 भुजा बटा में 2 और गुने H। तो ए हम लोग का A और B कितना दिया हुआ है 6 जोड़ 8 बटा में 2 कर देंगे, और गुने ऊंचाई हम लोग का 5 दिया हुआ है 5 कर देंगे। अब इसको आगे करेंगे 6 और 8 हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना 6 12 13 14 हो जाएगा, और बटा में 2 गुने 5, अब काट जाएगा 7 और 7 बचे 35, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट की घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का यहाँ जो है वो 6L स्क्वायर ये हो जाएगा घन का। 34 प्रश्न यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे 35 नंबर में बोला है कि एक बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है, ठीक है। त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करने बोला है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जो होता है वो 2πr/h होता है, ठीक है। तो 2 का 2 लिख देंगे, गुने पाई का मान 22/7 और r हम लोग का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ठीक है। और ऊंचाई जो है h हम लोग का 10 दिया हुआ है। अब इसको 7 दूनी 14 दो बार में हो गया, अब 22 दूनी 44 और 44 दा है 404। एक मिनट सही हम लोग कर रहे हैं, हाँ 44, एक मिनट, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दा है 880, ठीक है। तो 880 इसका हो जाएगा, ठीक है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कि अधिक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है πr² h, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, r हम लोग का कितना दिया हुआ है, एक मिनट 36 नंबर है ना, भुजा क्यों होता है, ठीक है, हम लोग गलत लिख दिए हैं। अधिक घन का भुजा दिया हुआ है तो भुजा आयतन निकालना है, ठीक है। घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है वो भुजा का क्यूब, ठीक है। तो भुजा कितना है 8 है, तो 8 गुने 8 गुने 8 हम लोग कर देंगे, तो निकल जाएगा इसका हम लोग का 512, ठीक है। तो 512 दूसरा हो जाएगा। आदि बेलन की त्रिज्या का ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यहाँ हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या का ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ है 7 और ऊंचाई दिया हुआ है 10। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने वाला है, तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr² h। तो पाई का मान 22/7 गुने r हम लोग का कितना दिया हुआ है त्रिज्या, तो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने में उसके बाद h हम लोग का 10 दिया हुआ है। अब इसको आगे बनाएंगे तो 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 10, ठीक है। अब 7 7 से कट गया, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 1540, ठीक है, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसी तरह से आगे प्रश्न है 38 नंबर कि एक घनाभ का आयतन ज्ञात करना है जिसको कि ऊंचाई लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब दिया हुआ है, ठीक है। तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है L गुने B गुने H। तो सबको गुना कर देंगे 6 गुने 3 गुने 2, तो 6 दिया 18, 18 गुने 36, तो 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 मीटर सॉरी क्यूब हो जाएगा, तो 36 मीटर क्यूब। नेक्स्ट कि घन में कुल कितने किनारे होते हैं, तो घन का टोटल किनारा जो है वो 12 होता है।
तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट कि 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो 4 का 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से अढ़ाई से कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 4 का क्या हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट कि वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, ठीक है, तो 30 और 40 का वर्ग चिन्ह हम लोग क्या करेंगे, 30 जोड़ 40 बराबर 70 हो गया बटा 2, काट देंगे, ठीक है, तो 35 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 35। नेक्स्ट कि वर्ग अंतराल 20 और 30 का माप जो है वो कितना होगा, तो 20 और 30 का तो हाँ उच्च और निम्न में घटा देंगे, तो 20 में 30 में से 20 जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो इसका 10 निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि आंकड़े के सबसे, है ना, आंकड़े के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को हम लोग जो है वो परिसर कहते हैं, ठीक है, सबसे ऊपरी सीमा घटाओ निम्न सीमा को करेंगे तो परिसर कहलाएगा। वृत्त आरेख का दूसरा नाम जो है वो क्या है, तो पाई चार्ट हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट कि दो सिक्का के एक साथ उछालेंगे तो परिणाम क्या हो सकता है, तो 4 आएगा, ठीक है, क्या हेड हेड आएगा, ठीक है, हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा, या फिर तो हेड टेल आएगा या फिर तो टेल हेड आएगा, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर सम आने की प्रायिकता क्या होगा, सम देखिए सम कौन कौन है, 2 4 6 है, तो टोटल कितना होगा 3, और कुल जो है वो 6 अंक होता है, तो काट देंगे 3 का 3 3 दूनी 6, तो 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक थैला है उसमें 4 नीला गेंद है और 2 हरा गेंद है और 5 काला गेंद है, तो बिना देखे हम लोग को जो है निकालना है पीला गेंद की प्रायिकता क्या होगा, तो पीला गेंद तो है ही नहीं थैला में, तो क्या हो जाएगा इसका प्रायिकता, इसका प्रायिकता हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 0। नेक्स्ट 48 नंबर कि मूल्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल्य बिंदु हम लोग इस तरह से रहता है, ये y अक्ष हो गया, x अक्ष हो गया, ठीक है, तो मूल्य बिंदु में यहाँ क्या होता है 0,0 होता है, तो 0,0 हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु -3 और -4 किस चतुर्थांश में होगा, तो इस तरह से चतुर्थांश रहता है, इसमें प्लस प्लस रहता है, पहले देखिए पहले x अक्ष को देखा जाता है, ठीक है, पहले x अक्ष को देखा जाता है, तो यहाँ जो है प्लस प्लस हो गया, अब इसमें जो x अक्ष में इधर माइनस रहता है, ठीक, माइनस हो गया, और y अक्ष में प्लस रहता है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस हम लोग का तृतीय में आता है, एकड़ में आता है, ठीक है, और इसमें प्लस माइनस आता है, तो तृतीय में क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिंदु 2, -5 की कोटि का मान क्या होगा, तो y को कोटि बोलते हैं, है ना, हम लोग y को कोटि बोलते हैं, तो y देखिए शुरू में जो है x अक्ष लिखा रहता है, लेकिन सेकंड में जो है वो y अक्ष लिखा रहता है, ठीक है, तो -5 जो है y कोटि हो जाएगा, तो -5। तो इस प्रकार से आप लोग का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का हम बताए हुए हैं और सबका कैलकुलेशन करके बताए हुए हैं, तो आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो एक बार और भी वीडियो देख लीजिए। इसी तरह आप लोग क्लास 9 का भी जो है तैयारी इसी चैनल पर नोट्स फ्री में नोट्स दे के जो है आप लोग को करवाया जाएगा, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और व्हाट्सएप या टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग वहां भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।